आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और घंटे को दबाना ना भूलें। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या? तो रेशियो जो आप दो बिंदु देख रहे हैं ये रेशियो है, और जो चार बिंदु देख रहे हैं ये प्रोपोर्शन है। रेशियो मीन्स जो किसी भी नंबर को दो तीन चार पार्ट जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहे उसको कर सकता है, तो वो हमारा क्या होगा? रेशियो। हिंदी में कहते हैं अनुपात। अब प्रोपोर्शन दो अनुपातों को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो होता है प्रोपोर्शन। जैसे कि एक नंबर है 35, अगर हम इसको 4:3 में डिवाइड कर दें तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 कितना होता है? 7। अगर 35 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो हो गया 20, 5 का मल्टीप्लाई अगर 3 में किया तो हो गया 15, और इन दोनों को अगर प्लस करते हो तो कितना होता है? 35। प्रोपोर्शन जैसे कि 2 रेशियो लिखे हुए हैं, या A/B = C/D, तो क्या है? दोनों बराबर है, ये हमारा है प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने हैं। A/B की वैल्यू है 2:3 एंड B/C की वैल्यू है 5:7। तो ABC की वैल्यू फाइंड करो, कितना होगा? तो इसको करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बस हम लेकिन एक ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक नॉर्मल मेथड बताते हैं कैसे जल्दी कर सकते हो आप। जैसे कि AB कितना है? 2:3। BC कितना है? 5:7। तो अगर हम 5 और 7 लिख लें नॉर्मल, तो कुछ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 = 10, मतलब ये आ गई, एक ही वैल्यू आ गई। 3 5 = 15। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तो 5 3 = 15 और 7 3 = 21। तो आंसर ये आ गया 10:15:21। सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बट आपको ये नहीं करना है। अगर इस टाइप में आ जाए तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि जिसमें आप बड़े से बड़े कठिन क्वेश्चन को भी इस टाइप के जो भी आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2:3। बी सी की वैल्यू 5:7। तो 5:7 क्या दिया हुआ है? ए बी सी, तीन की हमें वैल्यू निकालना है ना, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ए बी कितना है? 2:3। बी सी कितना है? 5:7। बी कितना है? बी सी कितना है? 5:7। अब यहाँ पे देखो, सी के नीचे खाली गैप है, ए के नीचे खाली गैप है, तो हमें यहाँ से आंसर निकालना है, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को भरने के लिए क्या करोगे? जो भी पास में हो, इस गैप के सबसे पास में क्या है? 3, हम इसको रखेंगे। इस गैप के पास में क्या है? 5, इसको रखें। तो 5 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 7 3 = 21। तो ये सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास 10 सेकेंड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आंसर कमेंट में सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में सेंड कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अभी खत्म नहीं हुई, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और सभी अलग अलग टाइप से हैं। नेक्स्ट टाइप को ज़रा ध्यान से देखिए कि A/B कितना है? 1:2। B/C कितना है? 3:4। C/D कितना है? 5:6। तो DCBA की वैल्यू बताना है। मतलब कि पहले क्या था? ABCD में निकाल रहे थे, अब DCBA में निकाला, मीन्स उसको पलट दिया। ABCD, ये चीज़ उल्टी हो गई। तो करना क्या है? सेम मेथड है, ABCD, बस हम भी आंसर को पलट देंगे जो आंसर्स आएंगे। AB की वैल्यू 1:2, BC की 3:4, CD की 5:6। यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ गैप है उसमें नियरेस्ट जो भी हो उसको फिल कर दीजिए। तो इसके नियरेस्ट क्या है? 2 पास में। इसके नियरेस्ट क्या है? 2। इसके नियरेस्ट क्या है? 4। इसके नियरेस्ट क्या है? 3। इसके नियरेस्ट क्या है? 5। और इसके पास क्या है? 5। जो सबसे पास हो उसी को भरना है, ये बात ध्यान रखना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए।
5 3 जा 15, 1 जा 15, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 5 4 जा 20, 2 जा 40, 6 4 जा 24, 2 जा 48। सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, लेकिन 3 की टेबल 40 नहीं आता, 48 आता है, तो 3 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक ही टेबल से सिंप्लीफाई करना है। और अगर 2 से करके देखें तो 2 की टेबल 15 नहीं आता, बाकी सब आते हैं। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, आंसर जो आया वो है ए बी सी डी का, हमसे पूछा है डी सी बी ए का, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या है पहले 48, सी की वैल्यू 40 एंड बी की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 15, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर कभी आप ये अपॉन में आ जाए, जैसे ए रेशियो बी की वैल्यू 1/2 इज कितना रेशियो 3/8, बी सी की वैल्यू 1/3 रेशियो में 5/9 एंड सी डी की वैल्यू 5/6 रेशियो 3/4। फाइंड करना ए बी सी डी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए नीचे का ऊपर की साइड, तो सब में ऐसे करना है, नीचे का ऊपर की साइड मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 और 3 2 3 जा 6, तो ए बी कितना हो गया 8/6, बी सी 9 1 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये अब 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, तो सी डी की वैल्यू। अब इसको क्या है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे क्या होगा, तो डिफिकल्ट नहीं होगा, एंड मूवमेंट पे ये हो जाएगा। ये 8/6 हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करें 2 4 जाए 2 3 जा 6, 9 15 को 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगर ज़्यादा बड़े नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इजी नंबर होंगे तो ईजिली कर लोगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 20 और 18 को 2 से 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, तो डायरेक्ट अब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, बी सी की 3/5, सी डी की 10 9, वही लिख लीजिए। ए बी सी डी की बतानी है, ए बी की है 4 3, बी सी की 3 5, सी डी की 10 9। जगह जो खाली उसको फिल कर लीजिए। पास में क्या है नियरेस्ट इसके 3, इसके पास में भी 3, इसके पास में क्या है 5, इसके पास में 3, ये वाले, और इधर 10, इधर भी 10, 4 3 12, 10 120, 3 3 9, 10 90, 5 10 53, 150, 9 5 45, 3 9 5 45, 3 135। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितने टाइम से जाएगा, 5 से डिवाइड है, सभी चले जाएंगे 5 से, 5 से 24 टाइम्स, 5 से 18 टाइम्स, 5 से 30 टाइम्स एंड 5 से 27 टाइम्स। अब ये 3 से भी चले जाएंगे सभी, 3 से ये भी जा सकते थे, ऐसा नहीं था। अब ये 3 से, ये जो बड़ा नंबर होता है उसे बड़े से डिवाइड देने की कोशिश कीजिए। अब 3 से अगर डिवाइड देते हैं इसको तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, 3 9 जा 27, तो मीन सिंप्लीफाई हो कितना है 8 6 10 9। तो यही है, ए बी सी डी की वैल्यू पूछी गई थी तो आंसर बता दीजिए 8 6 10 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है, फिर वही ये आपको करना है, ये हम नहीं करें, कमेंट में आंसर सेंड कर दीजिए। ए बी की वैल्यू 2/9 रेशियो 1/3, बी सी की 2/7 रेशियो 5/14, सी डी की 7/10 रेशियो 3/5। ए बी सी डी की वैल्यू बताइए। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से एक आंसर होगा, तो कमेंट कीजिएगा। ये नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप में हम 4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो प्रथमानुपाती निकालना है, तो मतलब कि ये 8 5 2.5 दिया है, तो इससे पहले भी कुछ होगा, जैसे कि गैप, फिर 8, फिर 5, फिर 2.5। तो इस गैप में क्या आएगा, ये होती है प्रपोर्शन की कंडीशन, कि यहाँ पर पता नहीं क्या है, ये रेशियो में 8
और यहाँ पर लगाया प्रोपोर्शन का साइन तो 5 और ये रेशियो 2.5। ऐसे इसको करते किस तरह, यहाँ पर खाली है तो कुछ नहीं, x मान लीजिए। अब ये क्या हो गया, अपॉन में चला जाएगा, x/8 ये इक्वल बन जाएगा 5/2.5। अगर 2.5 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। अगर इसमें दिक्कत तो देखिए, ये है 2.5, यहाँ से अगर एक जीरो पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा, मीन्स एक जीरो बढ़ता है तो 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 और अपॉन में 25, तो 25×2 = 50। तो ये है, यही चीज़ है, 2.5 से अगर 2 बार 5 काटेंगे तो भी 5 आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या है 2, 8×2 कितना हो गया 16, तो 8×2 = 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, यही आंसर है। अगर बेसिक की प्रॉब्लम है तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई की वीडियो है मैंने बेसिक की वीडियो में बना रखा है और बताया है उसमें। अब पूछा गया है 9 और 25 का मध्यानुपाती बताइए। 9 और 25 का मध्यानुपाती, इसके बीच का बताना है, ध्यान रखना इसके बीच का बताना है। तो जब भी मध्यानुपाती पूछे आप दोनों को अंडर रूट में रख के सॉल्व करें। 9×25 और सॉल्व करेंगे तो ये बाहर निकलेगा 3। ये किसका अंडर रूट होता है 3 का, और ये किसका होता है 5 का, तो 3×5 = 15, मीन्स मध्यानुपाती कितना हो गया 15। यही आंसर है। अब आपको बोला है 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, मीन्स थर्ड वैल्यू 12, 30 की बात की थर्ड वैल्यू ज्ञात करनी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये थर्ड जो प्रोपोर्शन है इसको निकालने के लिए फर्स्ट सेकंड आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड के लिए 12:30 प्रोपोर्शन, आगे क्या है जो यहाँ पर था वो यहाँ पर हो गया 30, और आगे जो यहाँ इसको फाइंड करना पड़ेगा x, तो ये चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर है वही इसके आगे आ जाएगी, इससे डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 12/30 बनाइए, ये 30/x, ठीक है। तो काटें, 6 से 2 टाइम्स कट गया और 6 से 5 टाइम्स कट गया, 2 से 15 टाइम्स कट जाएगा, तो 15 का 5 में मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा 15×5 = 75, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 75, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए जिसमें आपको चतुर्थानुपाती निकालना है। ऑप्शन है 15, 20, 17.5, 13। तो चतुर्थानुपाती मतलब 6:5 प्रोपोर्शनल 21 रेशियो में यहाँ चतुर्थानुपाती निकालना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर कमेंट में सेंड कर दीजिए।